आज से 35 वर्ष पूर्व, आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने भगवती से, माता सरस्वती से, जिनकी पूजा के दिन मेरा जन्मदिन भी है, बसंत पंचमी, मैंने मां से यही मांगा कि बस एक कृपा कर मां, ये हिंदी की वीथिका से, हिंदी के दरबार से, कविता के दरबार से जो युवा वापस जा रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा स्वर दे दे, ऐसी आवाज दे दे, ऐसी कविता दे दे कि मैं इनको वापस हिंदी के गलियारे में लौटा कर लाऊं। मां ने सुना और लाखों लाख लोग कविता सुनने के लिए आने लगे। भगवान ने कहा ब्रह्मांड दे सकता हूं, ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। वो 2 अक्षर थे रा और मैं, यानी कि राम, ये नहीं दे सकता। ये कहानी समन्वय की कहानी है। हमने पिछले कुछ वर्षों में, 30-40 वर्षों में षड्यंत्र पूर्वक अपनी पीढ़ी को ये कहानियां सुनाई नहीं है। मैं अभी आया पीछे तो मुझे स्थानीय आयोजकों ने बताया कि सर पूरा मैदान भर गया है। यह प्रसन्नता का विषय नहीं है। प्रसन्नता का विषय यह है कि इन 40,000 लोगों में से 80% युवा आए हैं सुनने के लिए, युवतियां आई हैं, क्योंकि इनको ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस बोध की। जिनकी आयु हो गई है उनको भी आवश्यकता है, लेकिन गाड़ी कैसे चलानी चाहिए ये बात अगर आपको 70 वर्ष की आयु में पता चली तो कितनी गाड़ी चला पाओगे? अब तक तो इंतजार में ही बैठे रहे ड्राइवर के। लेकिन अगर आपको ये 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही समझ में आ गई कि गाड़ी कैसे चलनी चाहिए, एक्सीडेंट से कैसे बचते हैं, तो पूरे जीवन अपने गंतव्य पर तेजी से पहुंचोगे। आज से 35 वर्ष पूर्व, आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने भगवती से, माता सरस्वती से, जिनकी पूजा के दिन मेरा जन्मदिन भी है, बसंत पंचमी, मैंने मां से यही मांगा कि बस एक कृपा कर मां, ये हिंदी की वीथिका से, हिंदी के दरबार से, कविता के दरबार से जो युवा वापस जा रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा स्वर दे दे, ऐसी आवाज दे दे, ऐसी कविता दे दे कि मैं इनको वापस हिंदी के गलियारे में लौटा कर लाऊं। मां ने सुना और लाखों लाख लोग कविता सुनने के लिए आने लगे। और मेरी अगली इच्छा पर आप सबकी आहुति ओम स्वाहा की तरह पड़े, जैसे पूर्णाहुति पड़ती है। अब इन दिनों प्रतिदिन मां से यह मांगता हूं कि मां, जैसे तेने मेरी बात सुनी पिछली बार, इस बार फिर बात सुन, इतनी आयु दे, इतनी चेतना दे, इतनी स्मृति दे, इतना साधन दे कि वाम पथ पर जाती हुई एक पूरी पीढ़ी को लौटाकर राम पथ पर ला सकूं, इतना संभव हो जाएगा। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो यह कि देश के एक बड़े वामपंथी नेता, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के, उनका एक दिन फोन आया। मेरे प्रबंधक ने कहा जी वो बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं। मैंने उनको पूछा भाई जी कैसे हैं? उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं। हम 5 लोग बैठे हुए थे पोलित ब्यूरो के, और पिछले 2 घंटे से अपने अपने राम सुन रहे हैं। मैंने कहा चलिए, किसी बहाने तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इतना प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा अरे आपने तो बिल्कुल नया राम दिखा दिया, जो जनवादी है, जो मल्लाहों के, पिछड़ों के, दलितों के साथ खड़ा हुआ है, जो शोषक के खिलाफ है, जो प्रत्येक शोषित के साथ है। ये राम तो हमें पता ही नहीं था। मैंने कहा मैं केवल उंगली हूं, ये तो सूर्यवंशी का प्रकाश है जो पहले से था। इस प्रकाश को तो वही लोग नहीं देख पाते जो रात में जागते हैं, जो सूर्य को नहीं देख पाते। यह जो समन्वय की कथा है, राम सबको मिला देते हैं, राजाओं को मल्लाहों से मिला देते हैं, मल्लाहों को राजाओं से मिला देते हैं, शैवों को वैष्णवों से मिला देते हैं। इसी समन्वय की आवश्यकता है। इस समय की खबरें पढ़िए आप, सुबह उठकर अपने अखबारों में, टीवी पर खबर देखिए प्रदेश की, तो आपको पता चलेगा कि समन्वय की कमी है। विश्व में जो आतंक मचा हुआ है, विश्व में जो युद्ध चल रहा है, क्या समस्या है? समन्वय की कमी है। ये पृथ्वी इतनी रत्न प्रसवनी है कि इसमें पूरी पृथ्वी के लायक भोजन है, लेकिन समन्वय की कमी है। जिनके पास है वे और अधिक पाना चाहते हैं। वे उनकी चिंता नहीं करते कि जिनके पास नहीं है। यह है तो फिर सबके लिए हो,
ये जिद हमारी है, ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पर दुनिया से जंग जारी है। क्या बात है। यह जो समन्वय की कमी है, राम इसके प्रतीक हैं कि कैसे समन्वय कराया जाए। भगवान जब अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो रामेश्वरम में किसकी पूजा कर रहे हैं? शंकर की पूजा कर। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना भगवान ने और माता ने अपने हाथों से की है। और वहीं पास में हिमालय की कंदराओं से लाया हुआ मारुति नंदन का शिवलिंग भी विग्रह विराजमान। और यह कहानी कहां से शुरू हो रही है कि पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही है, हमारी मां कि पूरी दुनिया आपकी पूजा करती है, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं राम की पूजा कर रहा हूं। ये राम कौन है? उन्होंने कहानी सुनाई कि राम कौन है। 1 करोड़ श्लोक कहते हैं कि भगवान शंकर की संपदा थे। उनके तीनों पुत्र देवता, असुर और मनुष्य तीनों पहुंचे और कहा कि आप तो अवडरदानी हैं, आप तो कई बार मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, पता नहीं कहां के चले जाते हैं। हमको जरूरत पड़ गई तो श्लोक कहां से मिलेंगे, ज्ञान कहां से मिलेगा, संपदा कहां से मिलेगी? अक्सर अपने वंशज ऐसा ही व्यवहार पूर्वजों से करते हैं। भगवान भी भोले हैं शंकर, पूरी दुनिया की संपदा है लेकिन फिर भी देने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा ले जाओ, तीनों 33 करोड़ ले गए। अब कितना बचा? 1 करोड़। 1 करोड़ बच गए। लालची तीनों बेटे फिर पहुंच गए। इन 1 करोड़ श्लोकों का क्या करोगे? ये भी हमें दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ। 33 लाख दे दिए। अब कितने बचे? पीछे वालों 1 लाख। लाख सुनते ही मुझे कुछ और समझ में आने लगता है। 1 लाख बचे। फिर पहुंच गए। बाबा इनका क्या करोगे? ये भी हमें दे दो। भगवान मुस्कुराए, बोले हैं लेकिन सतर्क हैं। ले जाओ। 33 हजार दे दिए। अब कितने बच गए? 1000। फिर पहुंच गए। इस संपदा का क्या करोगे? आप तो बागंबर पहनते हो, शमशान में रहते हो, हमारे काम आ जाएगी ये संपदा। श्लोक मतलब आयुर्वेद का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, खगोल विज्ञान का ज्ञान, वैशेषिक का ज्ञान, वैशज का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, सब इसी में था, इन्हीं श्लोकों में ही था। भगवान ने कहा चल इनमें से भी ले जा। 333 ले गए। कितने बचा? 1 श्लोक। श्लोक किसमें था? अनुष्टुप में। एक छंद होता है हमारा अनुष्टुप। अब अनुष्टुप छंद के लिए बोले 1 श्लोक क्या करोगे? इसको भी हमें दे दो। भगवान ने 8 8 8 करके अक्षर दे दिए। अब 2 अक्षर शेष रहे। तीनों ने कहा भगवान इसका भी क्या करोगे? इस बार भगवान ने उठाया त्रिशूल। बोले अब मत मांगना। तो तीनों बोले ऐसा इन 2 अक्षरों में क्या है? भगवान ने कहा ब्रह्मांड दे सकता हूं, ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। वो 2 अक्षर थे रा और मैं, यानी कि राम, ये नहीं दे सकता। शंकर अपनी प्रभुता छोड़कर जिन 2 अक्षरों की रक्षा करते हैं, अगर वे भी आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बहुत अंधकारपूर्ण है। इसलिए उन्होंने भगवती पार्वती से कहा कि इन 2 नामों को तू स्मरण कर ले, इन 2 नामों को भी रख ले तो पूरा हो जाए। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं। एक संत से किसी ने पूछा ऋषिकेश में, एक नास्तिक ने पूछा कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, ये गीता में है क्या? वेद में इनके नाम है क्या? उस संत बोले नाम तो नहीं है वेद में, नाम नहीं है तो फिर इन्हें क्यों पूजूं? फिर तो या तो वेद बेकार है या आपका कथन बेकार है। संत भी महान थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा ये क्या लटक रहा है? बोले निबोरी तोड़ के ला। वो तोड़ के लाया। बोले इस निबोरी को मैं मिट्टी में जमा दूं अंदर 2 इंच नीचे, तो इसमें से क्या निकलेगा? नास्तिक बोला पेड़ निकलेगा। पेड़ में क्या होता है? जड़ होती है, तना होता है, पत्ता होता है, शाखाएं होती है, निबोरी होती है। तो बोले बस इस निबोरी को छील, इसमें से निकाल कि कहां जड़ है, कहां पत्ता है, कहां तना है। जयपुर वालों, जिस नाम पर आप चर्चा कर रहे हो ये बीज है और ये पूरा संसार एक वटवृक्ष है केवल। हमारे
हमारी समस्या यह है कि हमने बीज बचाना बंद कर दिया है। लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चारित्र देश का इसे कहां से लाओगे? बीज की रक्षा करनी बंद कर दी है हमने। हम भिखमंगों की तरह व्यवहार करते हैं, व्हाट्सएप की रील देखते हैं, विदेश से आई हुई किताब पढ़ते हैं, मोटिवेशनल के नाम पर आप किसी एयरपोर्ट चले जाओ, किसी स्टेशन पे चले जाओ, अंग्रेजी के लेखकों की किताब है, जीवन कैसे तैयार करें, जीते कैसे, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। अद्भुत हो भाई, वाह हिंदुस्तानियों, वाह भारतीयों, वाह सनातनियों, तुम्हारा जवाब नहीं। तुम्हारे घर में सब पड़ा हुआ है और तुम भिखमंगों की तरह भीख मांग रहे हो। ये भीख वो मांगे जो 200 साल पहले प्रकाश में आए हैं। जिस अमेरिका की तरफ तुम मुंह देकर भीख मांगते हो, ये 200 वर्ष पहले क्या था? यहां 200 वर्ष पहले पत्ते लपेट कर लोग घूमते थे। जिस समय रत्न प्रसवनी भारत की धरती में गोलकुंडा की खान में मां ने एक पत्थर पैदा कर दिया था, जिसे कोहिनूर कहते थे। पूरी दुनिया के पास इतनी कीमत नहीं थी कि हमारी भारत माता का एक पत्थर खरीद सके। उस समय ये कपड़े बांधकर घूमता था और उससे मांगते हो। हमारी समस्या यह है कि सब कुछ हमारे यहां है, लेकिन उन आध्यात्मिक ग्रंथों पर, उस चेतना पर, उस प्रतीक शास्त्र पर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए यह कथा समन्वय की कथा है, इसलिए इस कथा का प्रतीक शास्त्र महत्वपूर्ण है। अन्यथा इसे सुनने से क्या फायदा है? प्रतिवर्ष यही हो रहा है, प्रतिवर्ष रामलीला हो रही है। रामलीला की क्या कहानी है? रामलीला की कहानी इतनी है कि एक दशरथ के पुत्र हैं जो वनवास के बाद अपनी पत्नी के एक अनाचारी के द्वारा हरण करने के उपरांत उसका वध करके वापस लौटते हैं। इस कहानी में कुछ तो अमृत तत्व है कि दुनिया के सबसे बड़े संकट कोरोना के समय भी घिसे हुए प्रिंट वाली, बहुत ही खराब वीएफएक्स वाली या तीर ही तीर चल रहे हैं, यह कहानी भारतीय टेलीविजन पर दिखाई गई तो पूरी दुनिया की नंबर 1 टीआरपी लेकर वो कार्यक्रम भी आगे आ गया। ऐसा क्या कहानी है? इस मैदान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी एक फिल्म का बहुत बड़ा प्रशंसक हो सकता है, लेकिन एक फिल्म को 4 बार नहीं देख सकता। मैं यदा कदा फिल्में लिखता हूं। पिछले वर्ष 10वीं लिखी थी, अभी रानीगंज में गीत लिखे। मैं अपनी लिखी फिल्म 2 बार नहीं देख सकता। कहानी चौंकाती नहीं है, कहानी स्मरण में उसमें कोई नवनीत तत्व नहीं है। अच्छी से अच्छी मनोवैज्ञानिक मनोबल ऊंचा करने वाली भी फिल्म आप दोबारा नहीं देख सकते। फिर ऐसा क्या इस कहानी में है कि आज जब मैं यहां बोल रहा हूं तब यह कहानी भारत में कम से कम 10 लाख जगह इसका मंचन हो रहा है। गांव-गांव में रामलीलाएं हो रही हैं। इसलिए कुछ तो इसमें अमृत होगा। यह शक्ति के अलग अलग प्रतीकों का दिन है। आज मैं आपको चर्चा करूंगा केवल नवरात्र पर और राम पर। कल भगवान के मनोवैज्ञानिक स्वरूप और कैसे राम कथा आपके जीवन में उत्साह ला सकती है, इस पर चर्चा होगी। और परसों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को कैसे राम कथा डील करती है, कैसे उससे निकलने का साहस पैदा करती है, इस पर चर्चा होगी। ब्रह्म पुराण कहता है कि माता पार्वती जो भगवान शंकर के पार्श्व पर कैलाश में त्रैलोक्य में रहती हैं, वे 9 दिन अपने घर आती हैं, मायके आती हैं। इस परिसर में बैठे हुए लोगों से एक निवेदन और है, परंपराओं का पालन तो करिएगा, उत्साह में व्रत त्योहार भी मनाइएगा, लेकिन उनमें वैज्ञानिकता का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं उत्तर भारत में देखता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, क्योंकि बंबई में फिल्म स्टार गणेश उत्सव करते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं। उन अपने मित्रों का नाम लेना अनुकूल नहीं है जो बंबई में बड़े लोकप्रिय हैं, पर उनके फोटो आते हैं। फलां स्टार के घर आज गणपति पूजा, फलां स्टार के घर गणपति पूजा। तो हमारे नोएडा वाले भी शुरू हो गए, लाए 5 दिन रखा, उसके बाद हिंडन में, यमुना जी में। भैया पता तो कर लो क्यों होती थी। गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय दक्षिण चले गए असुरों से लड़ने के लिए। आप सबको पता है कामदेव ने भगवान की समाधि भंग की, क्योंकि भगवान समाधि में चले गए और माता से उन्हें पुत्र पैदा हुआ जो देवताओं का सेनापति बना, जिसे दक्षिण में मुरुगन कहा जाता है। सबसे अधिक मंदिर उन्हीं के हैं।
कार्तिकेय दक्षिण चले गए। इधर गणेश पैदा हुए। गणेश ने माता पिता से पूछा कि मेरे कोई भाई बहन भी हैं क्या? माता ने कहा कि तुम्हारा बड़ा तेजस्वी भाई है जो देवताओं का सेनापति है, कार्तिकेय। गणपति ने कहा मुझे उनसे मिलना है। होता है, मिलना है, लेकिन नीचे बहुत अराजकता थी। देव सेनापति अपनी चुनौतियों में जुटे हुए थे। दोनों भाइयों के गणों के बीच संवाद हुआ और यह तय हुआ कि गणेश जी कैलाश पर्वत यानी कि उत्तर भारत से उतरकर दक्षिण भारत अपने बड़े भाई साहब से मिलने के लिए जाएंगे। इसी बीच उनकी बर्थडे मनेगी। तो बड़े, जैसे आपके यहां होता ना, बड़ा भाई बोलता है कि तू बंबई आजा, वहीं मना लेंगे बर्थडे, जयपुर आजा, वहीं मना लेंगे। ऐसा ही कार्तिकेय ने कहा होगा कि गन्नू तू इधर आजा, अपन यहीं सेलिब्रेट करेंगे। और वो तो वैसे भी देव सेनापति थे, देवताओं के सेनापति, मतलब समझ लो सारी सरकारें एक तरफ, वो एक तरफ। तो चले गए। पूरा दक्षिण भारत खुश हुआ, महाराष्ट्र खुश हुआ, कर्नाटक खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। अरे बाबा, भगवान शंकर के छोटे बेटे आए हैं। जब वो आए तो लोगों ने अपने घर घर में उनकी प्रतिमा रखी, लोगों ने रोज उनकी पूजा की, लोगों ने रोज उनका जुलूस निकाला। और 9वें दिन जब वो विदा हुए तो पूरा दक्षिण भारत रोने लगा और भगवान गणपति समुद्र के रास्ते से वापस गए। इतनी सी कहानी थी। उत्तर भारत वाला भी ले आता है, हम भी लिखेंगे। अब भैया उसके बाद क्या हुआ? बच्चों के रोते हुए फोटो डाले, आज गन्नू विदा हो गए, बेबी बहुत रो रहा है। मैंने पूछा भैया कहां विदा हो गए? बोले वो हिंडन जी में, यमुना जी में हम तिरोहित कराए। मैंने कहा अच्छा, गणपति तिरोहित कर दिए? बोले हाँ। मैंने कहा फिर क्या करा? बोले गाना गाया। क्या है वो? अगले साल जल्दी आ, पुढच्या वर्षी लवकर या। हाँ, पुढच्या वर्षी लवकर या। लवकर या, एक मराठी हमारे यहां फंसा हुआ है। पुढच्या वर्षी लवकर या, अगली साल दोबारा। अब इनसे पूछो कि भैया जब तुमने विदा कर दिए तो ये दिवाली के दिन जो तुमने बिठाए हैं, रिद्धि दे, सिद्धि दे, लक्ष्मी दे, पैसा दे, या कहां से आए? भाई थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। वो उनके यहां मनता था, मेरा देवता उधर गया था। तुम महाराष्ट्र में, बंबई में जब फ्लैट लेके रहो, जब पुणे में रहो तो ये करना, लेकिन जहां उत्तर भारत में रहते हो, जयपुर में रहते हो, यहां ये क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें गणेश का जन्मदिन मनाना है, घर में जो गणपति का विग्रह हो उसे बिठाओ, रोज पूजा करो, सबकी दावत करो, खूब संगीत करो, और जब सब लोग चले जाएं उन्हें सार्वजनिक जगह से आदरपूर्वक उठाकर पूजा के स्थान पर फिर रख दो। इसे तिरोहित करने क्यों जाते हो? लेकिन चूंकि वो करते हैं पीछे पॉनीटेल बांध के, यहां टैटू वाले, तो ये भी करेंगे। धर्म में भी अवैज्ञानिक सोच। ये नवरात्र का पहला दिन है, बड़ी वैज्ञानिकता के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ये शैलपुत्री का दिन है, माता पार्वती का दिन है, अपर्णा का दिन है, जिन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए अहर्निश तपस्या की। सप्तऋषि मनाने के लिए पहुंचे। सप्तऋषियों ने न जाने कितनी कितनी निंदा की भगवान की। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, भस्म रमाए रहता है, शमशान में रहता है। क्यों रहता है शमशान में? कोई बताएगा? पता है कितनों को पता है शमशान में क्यों रहते हैं? एक हाथ नहीं उठा। शमशान में इसलिए रहते हैं, एक माता का हाथ उठा। आपको प्रणाम। आप जैसी माओं की वजह से ही बच्चों में संस्कार बचेगा। इसीलिए माता पार्वती को बताने के लिए गए शंकर। शमशान में रहते हैं। शंकर क्यों रहते हैं? प्रतिदिन राम नाम गपते थे, राम नाम कानों में, जहां राम की कथा हो वहां शंकर। और इस परिसर में उपस्थित एक व्यक्ति को और प्रणाम करता हूं। राम के अतिरिक्त एक व्यक्तित्व और है जो जहां राम का नाम हो वहां पहुंचता है, उनको आप भी प्रणाम करना। आप सब जानते हैं कि इस परिसर में मारुति नंदन भगवान हनुमान इस समय उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं। बनारस में एक दिन अवधूत शंकर ने अदृश्य भाव से विचरण करते हुए देखा कि हजारों लोग कंधे पर एक शव को उठाए हुए राम का नाम लेते हुए जा रहे हैं। राम नाम सत्य है। भगवान ने वीरभद्र से पूछा कि ये कौन जो नाम ले रहे हैं? इनके साथ साथ चलते हैं, अपने को भी सुनने को मिलेगा। वो शव यात्रा में ही सम्मिलित हो गए। जाके मणिकर्णिका में बैठे तो रात भर और दिन भर राम ही राम।
दुनिया में अकेला शमशान है, अकेला शवदाह है मणिकर्णिका में, जहां भगवान शंकर के नेत्र की ज्योति कभी बंद नहीं हुई, रात्रि में भी शवदाह होता है। आपको सौभाग्य मिले कभी काशी जाने का तो आप दर्शन कीजिए। काशी में जो पहुंच जाता है उसका भला हो जाता है, एक का तो 10 साल से हो रहा है। काशी पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां मरना भी मंगलकारी है और जहां विभूतियां विराजमान होती हैं। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां के पहलवानों के लंगोट भी रेशम के हैं। सा काशी के नमीयते, ऐसी काशी किसे मिलती है। उस काशी में भगवान ने कहा ये जगह अच्छी है, यहां सो जागो 24 घंटे राम का नाम मिलता है, इसलिए वहां गए। सप्तऋषियों ने समझाया पार्वती को कि किसके चक्कर में पड़ी है माता, वो तो शमशान में रहता है, कुछ भी खा लेता है। बस क्या करता है, खाने के बाद एक काम करता है, जटा से निकली हुई गंगा का जल पी लेता है और कंठ में जो कुछ भी हो वो ठीक हो जाता है। रसखान कहता है मेरा रसखान, मेरा मुसलमान, इस परिसर में मैं जानता हूं इस्लाम मानने वाले सैकड़ों लोग बैठे हैं, मुझे सुनने हर बार आते हैं और मैं लोगों से कहता हूं ये मुसलमान नहीं है, मैं सनातनी हिंदू हूं, ये सनातनी मुसलमान है। क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, मजहब बदलने से पुरखे नहीं बदला करते।